अंतर्यामी सद्गुरु शिष्य की इच्छा, आकांक्षा और मनस्थिति से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए श्री तात्या महाराज श्री प्रभु की स्तुति में कहते हैं, अकल्पिता तू देसी करूमी काय स्तुति। हमारे मांगने से पहले ही वह गुरु हमारी इच्छा को समझकर उसे पूर्ण कर देता है और यही उसकी परम कृपालुता का प्रमाण है। सन 1927 में श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने करनूल के निकट स्थित आदोनी का दौरा किया था। दक्षिण भारत में आदोनी शहर व्यापार एवं व्यवसाय का एक प्रसिद्ध केंद्र है। आदोनी के सद्भक्तों के आग्रहपूर्ण निमंत्रण को स्वीकार करके महाराज आदोनी में पधारे और महाराज श्री के सम्मान में एक स्वागत समारंभ का आयोजन किया गया। उस स्वागत समारंभ में एक गृहस्थ तेलुगु में भाषण दे रहे थे। श्री जी तेलुगु बोलना तो नहीं जानते थे, परंतु थोड़ी बहुत समझ लेते थे। वक्ता ने गीता के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए उस श्लोक का जो अर्थ बताया वह ठीक नहीं था और महाराज श्री यह समझ गए थे। उस व्याख्या को सुनकर सभा में बैठे एक व्यक्ति ने भी मन ही मन यह जाना कि श्लोक का अर्थ तो गलत बताया जा रहा है। तभी उस भाषण को वहीं रोककर महाराज श्री ने सभा में श्रोताओं के बीच कहीं दूर पीछे की पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति को इशारा करके मंच की ओर आने को कहा। उस व्यक्ति का नाम था गंटी वेंकटेश्वर शर्मा, जो आंध्र के अमलापुरम के रहने वाले थे। वे पेशे से इंग्लिश विषय के अध्यापक थे, जिनका महाराज श्री से कोई परिचय नहीं था। लोग वेंकटेश्वर शर्मा को रेड्डैया मास्टर इस उपनाम से जानते थे। रेड्डैया मास्टर ने गीता आदि आध्यात्मिक ग्रंथों का थोड़ा सा अध्ययन तो किया था, परंतु साधु सत्पुरुषों के प्रति उनके मन में विशेष आदर नहीं था। अंग्रेजों की पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और उन्हीं की विचार पद्धति से प्रभावित होने के कारण नास्तिकों के साथ उनका सहवास अधिक था। इतने लोगों के बीच से महाराज श्री ने अचानक उनको मंच पर बुलाया, इस बात से वे भयचकित और रोमांचित हुए। जब वे मंच के पास आए तब महाराज श्री ने उनसे कहा, मास्टर साहब, अभी इन्होंने गीता के जिस श्लोक का उल्लेख किया उस श्लोक का अर्थ आप बताइए। वेंकटेश्वर शर्मा सहम गए और उन्हें अत्यंत संकोच हुआ, परंतु महाराज श्री की आज्ञा थी, इसलिए उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए गीता के उस श्लोक का सही अर्थ बताते हुए अधूरे स्वागत भाषण को भी स्वयं ही पूर्ण करके अपना वक्तव्य समाप्त किया। मास्टर जी के विद्वत्तापूर्ण भाषण से महाराज श्री अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मास्टर को प्रसाद देकर अनुग्रहित किया। रेड्डैया मास्टर यही सोचकर हतप्रभ थे कि भला महाराज श्री को कैसे पता चला कि उस श्लोक का सही अर्थ वे जानते थे, और तो और महाराज श्री उन्हें पहचानते भी नहीं थे। इसी विचार ने रेड्डैया मास्टर को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। चमत्कारों पर जिनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, ऐसे मास्टर साहब अपने साथ हुए इस अद्भुत चमत्कार से अत्यंत विस्मित थे। इस घटना ने मास्टर साहब के अंदर बड़ा परिवर्तन लाया। रेड्डैया मास्टर के अंतःकरण पर महाराज श्री के व्यक्तित्व का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसी आकर्षण ने उन्हें माणिकनगर आने पर मजबूर किया और मास्टर साहब महाराज श्री की शरण में आए। माणिकनगर में महाराज श्री के दिव्य सहवास में रहकर दीर्घ काल तक उन्होंने अनन्यता से गुरु सेवा की। उन दिनों महाराज श्री द्वारा रचित ज्ञान मार्तंड नामक वेदांत प्रकरण ग्रंथ प्रकाशित हुआ था और सर्वत्र उस ग्रंथ की प्रशंसा होती रहती थी। ज्ञान मार्तंड पढ़ने की रेड्डैया की बड़ी इच्छा होती थी, परंतु ग्रंथ मराठी भाषा में होने के कारण वे उसे नहीं पढ़ पाए थे। रेड्डैया केवल तेलुगु और इंग्लिश भाषा जानते थे।
अपने सद्गुरु द्वारा रचित ऐसा अपूर्व ग्रंथ वे नहीं पढ़ सकते, इसका उन्हें बड़ा दुख होता था। गुंटूर और विजयवाड़ा प्रांत में मराठी हिंदी जानने वाले अनेक तेलुगु पंडितों के पास जाकर मास्टर साहब ने ज्ञान मार्तंड के विषय को समझने के अनेक प्रयास किए, परंतु वे विफल रहे। एक बार अपने गांव अमलापुरम में रात्रि के समय जब वे सो रहे थे, तब उनके स्वप्न में श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज प्रकट हुए और महाराज श्री ने स्वप्न में ही रेड्डैया को ज्ञान मार्तंड में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार तेलुगु में समझा दिया और वह स्वप्न समाप्त हुआ। इस अद्भुत स्वप्न के अनुभव से रेड्डैया अत्यंत अभिभूत हुए। साक्षात गुरुमुख से अद्वैत तत्वज्ञान का बोध पाकर रेड्डैया ने जिस धन्यता की अनुभूति ली होगी, वह शब्दों में बता पाना असंभव है। मोह निद्रा से जगा देने वाले उस दिव्य स्वप्न ने रेड्डैया के हृदय में ज्ञान मार्तंड की ज्योति को अखंड रूप से प्रज्वलित कर दिया था। इस परम कृपा को पाकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु सेवा में समर्पित किया। तेलुगु भाषा में संक्षिप्त प्रभु चरित्र का लेखन पूर्ण करने के बाद उन्होंने तेनाली और अमलापुरम प्रांत में प्रभु संप्रदाय के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। वर्तमान में गंटी रेड्डैया जी का समस्त परिवार प्रभु चरणों की सेवा में अत्यंत निष्ठापूर्वक समर्पित है।